वेलकम टू इट्स नॉट मोटिवेशनल फ्रेंड्स। तुमने कई बार ऐसा महसूस किया होगा कि पढ़ाई तुम्हारे लिए किसी सजा से कम नहीं। घंटों घंटों किताब में सिर गड़ाए बैठे रहते हो, नोट्स बनाते हो, सब कुछ याद करने की कोशिश करते हो, फिर भी परीक्षा में वही औसत दर्जे का नंबर। और दूसरी तरफ तुम्हारा कोई दोस्त जो ऐन परीक्षा से पहले किताब खोलता है, बिना मेहनत के बाजी मार ले जाता है। ऐसा लगता है जैसे वो कोई जादू जानता हो और तुम मूर्ख बनकर बस मेहनत किए जा रहे हो। लेकिन असली दिक्कत क्या है? क्या सच में ये लोग तुमसे ज़्यादा होशियार हैं, या तुमने जो तरीका अपनाया है वही तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन बन गया है? तुम अब तक जो तरीके अपना रहे हो उन्हीं से उम्मीद कर रहे हो कि चमत्कार हो जाएगा, तो खुद को धोखा दे रहे हो। लेकिन चिंता मत करो, क्योंकि पढ़ाई को तेज और आसान बनाना पूरी तरह से मुमकिन है। अगर तुम IIT, नीट या CBSE जैसे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो और सोच रहे हो कि क्या कम टाइम में टॉप स्कोर लाना मुमकिन है, या कोई ट्रिक्स ऐसी हो सकती है जो सच में तुम्हारे स्कोर में बड़ा बदलाव ला सके, तो इसका जवाब है हाँ। आज मैं तुम्हें बताने वाला हूँ वो स्ट्रेटजीज जिसमें सिर्फ 20% एफर्ट से तुम 100% रिजल्ट पा सकते हो। और ये ट्रिक्स शायद ही किसी ने पहले बताया हो। तुम्हें इस वीडियो को बस अंत तक देखना है और पूरे कंसंट्रेशन के साथ देखना है। कोशिश करो अपने साथ पेन और नोटबुक रखो और इम्पॉर्टेंट बातों को नोट कर लो, जिससे कि तुम इन्हें भूल ना जाओ। और अगर जरूरत पड़े तो इस वीडियो को कई बार देखो, कुछ पार्ट्स को रिपीट करो। मेरा यकीन मानो, वीडियो के अंत होते होते तुम्हें कुछ ऐसी स्ट्रेटजीज के बारे में पता चल जाएगा जिससे तुम्हें अपने पढ़ाई के बेहतर रिजल्ट मिल सकते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। देखो, तुम्हें अपने दिमाग के साथ खेलना आना चाहिए। यह खेल वही जीतते हैं जो दिमाग का सही इस्तेमाल करना जानते हैं, और यही हम करने वाले हैं। तुम्हारे पढ़ने की गति को इतनी तेजी से बढ़ाएंगे कि तुम्हें खुद लगेगा कि ये चीटिंग जैसा है। तुम्हारी सबसे पहली गलती वही है जो ज़्यादातर लोग करते हैं, गलत चीज़ों पे ध्यान देना। परीक्षा से पहले अगर तुम चाय, कॉफ़ी या ढेर सारी मिठाइयाँ खा रहे हो तो समझ लो कि तुम अपने ही खिलाफ काम कर रहे हो। विज्ञान की दुनिया में यह साबित हो चुका है कि ज़्यादा चीनी लेने से दिमाग की प्रोसेसिंग स्लो हो जाती है। स्टडी कहती है कि ज़्यादा मीठा खाने से दिमाग की गति धीमी पड़ जाती है और सोचने समझने की शक्ति पर असर पड़ता है। यही नहीं, फिजियोलॉजी के एक जर्नल के मुताबिक ज़्यादा शुगर लेने से फोकस और रीजनिंग पावर भी प्रभावित होती है। अगर परीक्षा के दिन तेज दिमाग चाहिए तो मिठाइयों को अलविदा कहो। नट्स या वेरीज या मछली जैसी चीज़ें खाओ। ये ना सिर्फ तुम्हारे मेमोरी को तेज करेंगी बल्कि तुम्हारा ध्यान भी बनाए रखेंगी। लेकिन सिर्फ खान पान से कुछ नहीं होगा। सबसे बड़ा बदलाव तुम्हारे सोचने के तरीके में आना चाहिए। अगर तुम पढ़ाई करने बैठते ही सोच लेते हो कि यह उबाऊ है, यह लंबा खींचने वाला है, तो यकीन मानो तुम्हारी कही हुई बात सच हो जाएगी। दिमाग वही करता है जो उसे करने के लिए कहते हो। अगर तुमने तय कर लिया है कि यह मुश्किल होने वाला है तो यह तुम्हारे लिए मुश्किल ही बनेगा। एक स्टडी के मुताबिक जो लोग यह मान लेते हैं कि उनका काम उनके लिए फ़ायदेमंद है, वे ज़्यादा हेल्दी और एक्टिव रहते हैं। अगर यह नियम कामकाज के लिए सही हो सकता है तो पढ़ाई के लिए क्यों नहीं? पढ़ाई को किसी सजा की तरह मत लो, बल्कि इसे टूल की तरह लो। एक ऐसा टूल जिससे तुम अपने भविष्य को कंट्रोल कर सकते हो। सोच बदलो। बजाय इसके कि यह तो बहुत लंबा चलेगा, सोचो मैं इसे जल्दी खत्म कर दूंगा। बजाय इसके कि यह सब्जेक्ट बहुत मुश्किल है, कहने के बजाय सोचो चलो इसे समझते हैं, यह आसान हो जाए। विश्वास रखो, यह सिर्फ मोटिवेशनल बातें नहीं, बल्कि यह तुम्हारे दिमाग की कार्य प्रणाली को सीधा प्रभावित करने वाली टेक्निक। अब जब तुम्हारा दिमाग सही दिशा में चलने को तैयार है तो अगले कदम पर चलते हैं। पढ़ाई करते समय तुम्हें टाइम का सबसे ज़्यादा फायदा उठाना है। अगर तुम सोचते हो कि पूरा दिन पढ़ने के लिए है तो तुम उसे सच में पूरा दिन खींच दोगे और फिर भी अधूरा ही लगेगा। यह सिर्फ तुम्हारे साथ नहीं हो रहा, बल्कि यह एक साइकोलॉजिकल फैक्ट है जिसे पार्किंसन लॉ कहते हैं। तुम्हारा काम उतना ही फैलेगा जितना वक्त उसे दोगे। इसका हल क्या है? एक टाइमर लगाओ और खुद को सीमित समय दो। मान लो तुम्हारे पास एक चैप्टर है, उसे पूरा करने के लिए 1 घंटे का समय तय करो, या जितना समय तुम्हें लगता है उतना समय फिक्स करो।
जैसे ही घड़ी टिक टिक करने लगेगी तुम्हारा दिमाग अलर्ट हो जाएगा और फोकस अपने आप बढ़ जाएगा। वैज्ञानिक रूप से यह साबित हो चुका है कि जब हम टाइमर लगाते हैं तो हमारा दिमाग अधिकतम कुशलता के साथ काम करता है। लेकिन ध्यान रखना, समय इतना कम न रखो कि पैनिक होने लगे और इतना ज़्यादा भी न रखो कि आराम से लेट जाओ। अब एक और सबसे बड़ी गलती को समझते हैं, हर चीज़ को बराबर समय देना। तुम सोचते हो कि पूरा सिलेबस पढ़ना जरूरी है, लेकिन सच्चाई यह है कि सिर्फ 20% चीज़ें तुम्हें 80% अंक दिला सकती है। इसे 80-20 नियम भी कहते हैं। यानी कि हर चैप्टर को घूल कर पीने की जरूरत नहीं, बल्कि सिर्फ वही पढ़ो जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। परीक्षा में पूछे जाने वाले सबसे कॉमन सवालों पर ध्यान दो। नोट्स से सीधे उन चीज़ों को उठाओ जिन पर टीचर सबसे ज़्यादा जोर देते हैं। किताब को शुरू से अंत तक पढ़ने के बजाय सीधे सारांश और महत्वपूर्ण टॉपिक पर जाओ। और हाँ, पढ़ाई का सबसे बड़ा मंत्र, खुद से सवाल पूछो। अगर तुम सिर्फ पढ़ते रहोगे तो आधा भी याद नहीं रहेगा, लेकिन अगर तुम खुद से सवाल पूछकर जवाब निकालोगे तो दिमाग की मजबूती दोगुनी हो जाएगी। यही कारण है कि परीक्षा के पैटर्न को समझना जरूरी है। अगर तुम्हें पता हो कि सवाल कैसे पूछे जाते हैं तो जवाब देना और भी आसान हो जाता है। अब एक और महत्वपूर्ण बात, अपनी कमजोरियों से भागो मत। जब भी पढ़ाई की बात आती है तो लोग उन्हीं टॉपिक को बार बार पढ़ते हैं जो पहले से आते हैं, क्योंकि इससे उन्हें लगता है कि वे अच्छा कर रहे हैं। लेकिन परीक्षा में जो तुम्हें मुश्किल लगता है वही तुम्हारी असली परीक्षा है। दिमाग उसी चीज में तेज होगा जिसमें उसे मेहनत करनी पड़े। उन टॉपिक्स पे ध्यान दो जिनसे तुम बचते रहते हो, क्योंकि असली ग्रोथ वहीं पे छुपी है। अगर तुम्हें किसी विषय में गहराई से समझ बनानी है तो चीज़ों को जोड़कर देखना सीखो। एक विषय को दूसरों से जोड़ो। जैसे अगर तुम इम्यून सिस्टम पढ़ रहे हो तो उससे जुड़े अन्य टॉपिक जैसे सेलुलर डिफेंस या इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स को भी साथ में समझो। इससे तुम्हारे दिमाग चीज़ों को जोड़कर देखने लगेगा और याद करने में दिक्कत नहीं होगी। और सबसे ज़रूरी चीज़ें, गलतियों से सीखना। परीक्षा से पहले अपनी गलतियों को नोट्स में रखो और बार बार देखो। जो गलतियाँ पहले कर चुके हो वो फिर से ना दोहराओ। पढ़ाई का असली मतलब वही समझते हैं जो अपनी कमजोरियों पर काम करते हैं और उन्हें सुधारते हैं। जब भी तुम खुद से सवाल करते हो तो कई बार तुम गलत जवाब देते हो। उन चीज़ों को अपने नोटबुक्स में लिखो कि कहाँ तुम ज़्यादा गलतियाँ करते हो। उनको बार बार देखो जिससे कि भविष्य में उन गलतियों को दोबारा ना कर सको। इससे तुम्हारा ब्रेन ज़्यादा एक्टिव होता है और उन चीज़ों को ज़्यादा रिस्पॉन्सिव बनाता है। अगर तुमने यहाँ तक समझ लिया है, अगर तुमने यहाँ तक वीडियो को देख लिया है, तो अब बस एक ही चीज़ करनी है, इन सभी टेक्निक्स को अपनाकर दिखाना है। स्मार्ट स्टडी का मतलब सिर्फ मेहनत नहीं, बल्कि सही रणनीति से पढ़ाई करना भी होता है। अब गेंद तुम्हारे पाले में है। क्या तुम वैसे ही पुराने टेक्निक अपनाकर औसत नंबर लाते रहोगे या फिर खुद को तेज दिमाग वाला स्टूडेंट बनाओगे? फैसला तुम्हारा है। इस वीडियो को मैं यहीं पे अंत करूंगा। अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आई है तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करो जिन्हें ऐसे वीडियो की ज़रूरत है। और आज से ही अपने पढ़ाई के तरीकों को बदलो और आज से ही पढ़ाई के अपने इन नए तरीकों को अपनाओ और इन सारे टिप्स को इस्तेमाल करो। वीडियो अंत तक देखने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद।